पड़ के रोने लगती हैं, कई शिखरों पर चक्कर खा रही हैं। और महाराज इतना ही नहीं, सती जी को काफी समय हो गया रोते रोते। बताया जाता है कि 1-2 बरस नहीं 87 बरसें व्यतीत हो गई सती जी को रोते हुए उस कैलाश पर्वत पर। 87,000 बरसें व्यतीत हो गई। तो महाराज सती जी सोच रही हैं भोले बाबा की कब समाधि खुले। भोले बाबा हमसे रुष्ट हैं। सती जी बड़े ही दुखी हैं आज महाराज। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। तो महाराज एक दिन भोले बाबा की समाधि खुली। तो महाराज भोले बाबा की समाधि टूटी तो सती जी जो थी, आज भोले बाबा ने उतने आदर सम्मान के साथ में सती जी को बैठाना जितने सम्मान से एक पुत्र अपनी माता को बैठाता है। तो महाराज सती जी को बड़े सम्मान पूर्वक आज भोले बाबा ने अपने पास बैठाना। और महाराज इधर क्या हुआ, प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ था। यज्ञ में सम्मिलन होने के लिए सभी देवगण जो थे अपने अपने विमान पर बैठ करके प्रजापति दक्ष के यहाँ जा रहे थे। तो सती जी की नजर पड़ी तो सती जी कहने लगी, प्रभु ये बताइए, ये आकाश में विमान उड़ के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो भोले बाबा कहने लगे, सती जी ये तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। कि मेरे पिता के यहाँ? कि हाँ। कि आप क्या है पिता के यहाँ? कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है और उस यज्ञ में ये सब देवता हो जो हैं सब जा रहे हैं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। तो सती जी कहने लगी, भोले बाबा दामाद तो आप भी हो, आपको नहीं बुलाया। तो महाराज इतनी बात सुनी तो सुनते ही कहने लगे कि तुम्हारे पिता से थोड़ा अनबन हो गया था और जाना कुछ भी नहीं, बस थोड़ी छोटी सी बात थी। तो कहने लगे क्या थी? कि बात ये थी कि ब्रह्मा जी के यहाँ सभा लगी हुई थी तो उसमें सभी देवता जो थे, सब देवगण जो थे बैठे हुए थे, मैं भी था। तो प्रजापति दक्ष जो थे उस सभा में आए, सब देव खड़े हो गए, लेकिन मैं जो का त्यों वही अपनी जगह पर बैठा रहा। तो महाराज कुछ ज्यादा भी बात नहीं हुई, तुम्हारे पिता ने कई एक अपशब्द कह दिए हमसे, इस वजह से उन्होंने हवन यज्ञ में हमें सम्मिलित नहीं किया, ना करें। तो महाराज जैसे ही सती जी को पता चला कि मेरे पिता ने यज्ञ किया है, अगर मायके में अगर किसी के भाई की शादी हो और उन्हें निमंत्रण ना दिया जाए तो महाराज उन पे क्या बीतत है। भैया की शादी मैंने पूछो रसगुल्ला बनते, क्या बनता है परीक्षित महाराज? रसगुल्ला बनते हैं। इधर तो हलवा और पूड़ी चलती है। तो महाराज अगर पिता के यहाँ कुछ हवन यज्ञ हो और बेटियों को ना बुलाया जाए तो कैसा लगेगा? क्या बात? हेलो 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 हेलो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, समाज की, बोली भागवत महापुराण की। तो महाराज अगर बेटियों को ना बुलाया जाए तो कैसा लगेगा?